परिवार एक फुलवारी है जिसमें शिशु के रूप में पुष्प विकसित होते हैं। माता पिता माली के समान उनकी देखभाल करते हैं। जिस प्रकार माली की थोड़ी सी असावधानी से पौधे नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार माता पिता यदि शिशु का निर्माण में असावधान होते हैं तो बालकों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाते। इसका दुष्परिणाम सारे राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। इस विषय में वंदनीय माता जी कहती थीं, बच्चों के निर्माण में माता पिता एक आँख सुधार के दूसरी आँख दुलार की होनी चाहिए। अधिक लाड़ प्यार बच्चों को गुमराह कर देता है। वे रावण, कंस, हिरण्य कश्यप जैसे अत्याचारी बन जाते हैं। भारत का सारा इतिहास इस बात का साक्षी है। मनुष्य को महामानव बनाने में का प्रथम कार्य गुरु माता ही है। एक फ्रांस ऋषि ने सड़क की पहाड़ी पर बैठे गरीब लड़के को जूते की मरम्मत कराई। उसकी गरीबी को देखते हुए 1 रुपया दे दिया। लड़के ने बाकी पैसे लौटा दिए और जो कहा, जो मेरा उचित पारिश्रमिक है वही मुझे लेना चाहिए। मेरी माता ने मुझे सिखाया, जितना मैं श्रम करूँगा उससे अधिक उसके बदले में न लूँगा। यही बालक आगे चलकर फ्रांस का राष्ट्रपति दगाल बना। भगवान श्री राम श्री कृष्ण बनकर दशरथ और नंद बाबा के आंगन में क्रीड़ाएँ करते थे। और प्राचीन काल में माता, दादी, नानी बच्चों को लोरी गाकर सुनाती थीं, बच्चों को संस्कार भरती थी। आज माता पिता के पास समय ही नहीं है बच्चों की ध्यान दें। इसका दुष्परिणाम सामने आज विद्यालय में केवल शिक्षा दी जाती है, धनोपार्जन की, भौतिक उन्नति की, नैतिक विकास, चरित्र निर्माण और ध्यान नहीं दिया जाता। आज देश वतन की ओर जा रहा। शकुंतला ने वन में रहकर भरत के व्यक्तित्व का निर्माण किया। महर्षि कर्ण के आश्रम में पली विश्वामित्र की कन्या शकुंतला अपने अध्ययन और आश्रम के प्रबंध में संलग्न रहती थी। एक दिन राजा दुष्यंत उधर से निकले, आश्रम में ठहरे। महर्षि कर्ण उन दिनों वहाँ नहीं थे। शकुंतला से उन्होंने गंधर्व विवाह किया और महर्षि कर्ण जब वापस आए, उन्होंने इस बात पता चला तो कर्ण कुछ दिनों बाद शकुंतला को उन्होंने जो गर्भवती थी राजा के पास भेजा, परंतु शकुंतला को पत्नी रूप देखने में राजा दुष्यंत ने इनकार कर दिया और लौटा। लड़की ने अपना पुरुषार्थ जगाया, बिना पति के ही पहले की तरह इसमें आश्रम निर्वाह किया। बच्चे को स्वयं इतना योग्य बनाया, वह सिंह शावकों के साथ खेलता था। अंत में चक्रवर्ती भरत के नाम से प्रख्यात हुआ, जिसके नाम से देश का नाम भारत पड़ा। सीता ने वाल्मीकि आश्रम में रहकर लव कुश का लालन पालन किया था, प्रशिक्षण किया था। इसे सिद्ध होता है माता पिता और गुरु ही बच्चे के योग्य शिक्षक बन सकते हैं और उसे उचित उसको दिशा में ले जाकर उसका जीवन बदल सकते हैं। जीवन को श्रेष्ठ बनाने को संस्कार जगाए जाते हैं। जैसे लोहे को गला ढला औजार बनाए जाते हैं। सोने को गला तपा करके उससे आभूषण बनते हैं। तब वे सांचे में ढल करके श्रृंगार सभी का करते हैं। जब बालक के संस्कारों को सांचे में ढाला जाता है, तब वही साधना के बल पर युग निर्माता बन जाता है। संस्कार दोष इसको मानो बनी महान, ऋषि तुल्य जीवन जे जग को हो कल्याण। धन्यवाद।